अनादिकाल की बात है जब त्रिलोक में संतुलन डगमगाने लगा था। जब तपस्वियों के यज्ञ बाधित हो रहे थे, जब असुरों का बल दिन प्रतिदिन बढ़ रहा था, तभी देवताओं को ब्रह्मा जी ने बताया सती फिर से जन्म लेंगी, वे शक्ति का पूर्ण स्वरूप बन आएंगी और जब समय आएगा शिव और शक्ति का दोबारा मिलन फिर ब्रह्मांड का संतुलन स्थापित करेगा। यह सुनकर देवता प्रसन्न हुए और उसी पवित्र समय में हिमालय के महल में एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। हिमवान और रानी मेना ने देखा उनके महल में एक स्वर्ण आभा सा चमकता कमल खिल रहा है। कमल के भीतर एक नन्ही सी कन्या पार्वती। उस क्षण आकाश में देवताओं की वाणी गूंजी, ये वही शक्ति है जो पुनः अवतरित हुई है। पार्वती बचपन से ही असाधारण थी। उनकी मुस्कान से फूल खिल जाते, उनके स्पर्श से पशु शांत हो जाते और उनके ध्यान से पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता। एक दिन ऋषि उनके घर आए। पार्वती ने उन्हें जल दिया। ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, हे कन्या, तुम भविष्य में योग की महासाधिका बनोगी। तुम्हारी तपस्या से स्वयं शिव प्रसन्न होंगे। हिमवान ने यह सुना तो चौंक गए। रानी मेना तो और भी व्याकुल, हमारी बेटी कठोर तप कैसे करेगी, वह तो अभी एक फूल जैसी है। पर ऋषि ने कहा, फूल भी पर्वत शक्ति को धारण कर सकता है। पार्वती कोई साधारण कन्या नहीं है। एक दिन हिमालय ने घने जंगलों में पार्वती अपनी सखियों के साथ खेल रही थी। वहीं दूर एक शांत दिव्य समाधि में लीन योगी दिखे। उनके चारों ओर अद्भुत ऊर्जा थी। दुनिया मानो स्थिर हो गई है। पार्वती ने सखियों से कहा, हे सखी, ये वही हैं जिनसे मुझे अनजानी निकटता महसूस होती है। वे धीरे से शिव के समीप पहुंची। शिव समाधि से उठे और पहली बार पार्वती को देखे। क्षण भर को समय स्थिर हो गया, जैसे दो युगों का मिलन हुआ। शिव ने कहा, हे देवी, आपको देखकर लगता है मानो प्रकृति का कोई अंश सामने आ खड़ा हुआ है। पार्वती ने हल्का सा मुस्कुराया और प्रणाम किया। उनकी आंखों में एक अनकहा आकर्षण था जो शायद कई जन्मों से जुड़ा हुआ था। कुछ दिन बाद नारद मुनि हिमालय पहुंचे। उन्होंने पार्वती को देखा और बोला, हे देवी, आपको अपने हृदय के आकर्षण का कारण जानना है। पार्वती ने मौन रहकर सिर झुका दिया। नारद जी मुस्कुराए, आप सती का ही स्वरूप हो। आपका भाग्य है महादेव को पुनः पति के रूप में पाना। माँ पार्वती का मन नदी की तरह उमड़ पड़ा। पर नारद बोले, शिव जी को पाने का एक ही मार्ग है, तपस्या, और वह तपस्या सरल नहीं। जब पार्वती ने माता पिता को बताया कि वह शिव को पति के रूप में चाहती हैं, तो मेना क्रोधित हुई। शिव, वह तो सब साधना करने वाला भस्म लिपटे वैरागी योगी है। क्या मेरी बेटी ऐसे व्यक्ति से विवाह करेगी? पर पार्वती शांत थी। उनकी आंखों में दृढ़ता थी। हिमवान ने कहा, बेटी, निर्णय कठिन है। पार्वती जी बोली, पिता, प्रेम नहीं धर्म बोल रहा है। मेरा उदय, मेरी शक्ति सब शिव के संग पूर्ण होते हैं। हिमवान मौन रह गए। उन्हें अपनी पुत्री की दिव्यता पर विश्वास था।
पार्वती जी ने अपना सब कुछ त्याग दिया, महल के वस्त्र, आभूषण, सुविधाएं सब। वे हिमालय की गुफाओं में चली गई। हवा में बर्फ थी, रातें कठोर थी, जंगल में भयानक पशु चलते थे, पर पार्वती की साधना अडिग थी। पहले वर्षों में वे केवल जल फल खाती, फिर केवल पानी, फिर केवल हवा, और अंत में कठोर तप में लीन हो गई, जहां उनका शरीर केवल संकल्प से जीवित था। देवता भी आश्चर्य में थे, इंद्र भी भयभीत थे, कहीं यह तपस्या असुरों के हाथ न लग जाए। उन्होंने कामदेव को भेजा, पर कामदेव की माया महादेव के तीसरे नेत्र की अग्नि से भस्म हो गई। शिव जी का ध्यान टूटा। उन्होंने देखा सामने केवल एक संकल्पमयी स्त्री, जिसकी तप से पूरा ब्रह्मांड कंपित था। उन्होंने अपना हृदय नरम पड़ता महसूस किया। शिव जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने का विचार किया। उन्होंने एक साधु का रूप धारण किया, पार्वती जी के पास गए और बोले, हे देवी, आप किसके लिए कठोर तप कर रही हैं? पार्वती जी बोली, आदि योगी शिव जी के लिए। साधु बोले, शिव क्या आप समझती हैं? वह वनवासी है, अघोरी है, तपस्वी है और दुनिया से दूर है। पार्वती जी मुस्कुराई और बोली, किसी का बाहरी रूप नहीं, उसका सत्य मायने रखता है। शिव शून्य भी है और पूर्ण भी है, वही मेरे प्रभु है। शिव जी अब और नहीं छुप सके। वे अपने असली रूप में प्रकट हुए। पार्वती की आंखों में आंसू आ गए। जब त्रिलोक को पता चला कि शिव पार्वती का मिलन सुनिश्चित हो गया है, तो आकाश जगमगा उठा। देवों ने पुष्प बरसाए, नृत्य संगीत वाद्य सब बज उठे। शिव जी हिमालय आए, इस बार योगी नहीं, एक दिव्य रूप में। महल से लेकर नगर तक सजावट ऐसी थी कि मानो स्वयं प्रकृति ने श्रृंगार किया हो। विवाह दिव्य था। आकाश में सूर्य चंद्र दोनों साफ चमक रहे थे। ऋषि मुनि मंत्र पाठ कर रहे थे। देव कन्याएं फूल बरसा रही थी और उसी क्षण शिव और शक्ति फिर से एक हुए। अब कैलाश पर खुशियों का वास हो गया। पार्वती जी ने शक्ति का रूप छोड़ा और प्रेम करुणा का स्वरूप धारण किया। कभी गरुड़ की हंसी, कभी पार्वती जी की मुस्कान, कभी शिव जी का ध्यान और कभी नंदी जी का प्रेम। सब कुछ दिव्य बन गया। इसी प्रेम से जन्म हुआ कार्तिकेय जी, जो देवताओं के सेनापति बने। फिर जन्म हुआ श्री गणेश जी का, जो विघ्नहर्ता प्रथम देवता बने। पार्वती अब जगत जननी थी। कर्म का समय आया। असुर महिषासुर अत्याचार कर रहा था। देवता पुकारे, माता हमारी रक्षा करें। पार्वती अपने दिव्य रूप में प्रकट हुई। दुर्गा के रूप में उनकी 10 भुजाएं, सिंह सी गर्जना, त्रिशूल की चमक, त्रिलोक हिल उठा। महिषासुर ने अनेक रूप धरे, पर देवी की शक्ति के आगे वह टिक नहीं पाए। अंत में देवी ने कहा, जब तक सृष्टि है, मैं मातृशक्ति के रूप में हर भक्त की रक्षा करूंगी। इस प्रकार पार्वती की कथा धैर्य, प्रेम, तपस्या, शक्ति और करुणा सबका संगम है। उनके पूर्व जन्म से ब्रह्मांड फिर से संतुलन में आया। शिव शक्ति का मिलन सृजन का आधार बना। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा,
माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोए मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर श्याम शरण आए सुफल कीज सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ओम जय शिवे ओमकारा, भज हर शिवे ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे। अर्धांगी धारा। ओम जय शिवे ओमकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे। ओम जय शिवे ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, दस भुज अति सोहे, स्वामी दस भुज अति सोहे। तीनों रूप निरखते, तीनों रूप निरखते। त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिवे ओमकारा। अक्षमाला बनमाला, मुंडमाला धारी, स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मध्य चंदा, चंदन मृग मध्य चंदा। भोले शुभकारी। ओम जय शिवे ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर अंगे, स्वामी बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक। भूतादिक संगे। ओम जय शिवे ओंकारा। करके माध्य कमंडल, चक्र त्रिशूल धरिता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरिता। सुख करता दुख हरता, सुख करता दुख हरता। जग पालन करता। ओम जय शिवे ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर में शोभित, प्रणवाक्षर में शोभित। ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा।
श्री बूढ़े स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे हो स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत भोलानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा भज शिव ओंकारा। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी मैया भीड़ पड़ी है भारी। दानों दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी हो मैया करके सिंह सवारी। सौ सिंहों से है बलशाली अष्ट भुजाओं वाली दुखियों के दुख को निवारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता मैया बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता मैया माता सुनी कुमाता। सब पर करुणा दर्शाने वाली अमृत बरसाने वाली दुखियों के दुख को निवारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना मैया ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना मैया एक छोटा सा कोन। सबकी बिगड़ी बनाने वाली लाज बचाने वाली सतियों के सत्य को संवारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे दुख बिन से मन का स्वामी दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माते पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर
पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर। तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किसी विधि मिलूं दया में, किसी विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता। तुम स्वामी मेरे हो स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ। पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब कुछ तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा के तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मांगू मैं तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सवितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं
मम देव देव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गणेश गिरजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनेके। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माला तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तह कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गढ़ राओ, या छवि को कहीं जात न काओ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम ही जुआरी। तुरंत सदानन आप पठायो, लव निमेष मह मार गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा, सुवस तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरा सुर सन युद्ध मचाई, सबही कृपा कर लीन बचाई। किया तपही भागीरथी भारी, पूर्व प्रतिज्ञा तास पुरारी। दानिन मह तुम सब कोई नाही, सेवक अस्तुत करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अखद अनादि भेद नहीं पावे। प्रकट उधति नयन में ज्वाला, जरत सुरासुर भयो विहाला। कीन दया त करी सहाय, नीलकंठ तब नाम सहाय। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत की लंक विभीषण दीन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्न परीक्षा तब ही पुरारी। महाकाल रुद्र मंत्र, ये रुद्र मंत्र का जाप 21 बार करने से महादेव की कृपा आप सभी पे बनी रहेगी। जिनको अपना मनोकामना पूरा करवाना है वो महाकाल का रुद्र मंत्र 21 बार जाप करें। तो आइए करते हैं। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः।
ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। ओम नमो